फौजी इस देश की धड़कन है। किसी ने लिखा है मेरे दोस्ती कि बचपन में जिस मिट्टी को खाया था, बचपन में जिस मिट्टी को खाया था, जवानी में उसका कर्ज निभाऊंगा। तुम बन जाना इंजीनियर साहब, मैं तो आर्मी में जाऊंगा। खूब पैसे छापने और खूब बिल्डिंगें गाड़ना, मैं तो दुश्मन की छाती में तिरंगे गाड़ के आऊंगा। मैं तो दुश्मन की छाती में तिरंगे गाड़ के आऊंगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी पर। आपके साथ आपका दोस्त बिजू भाई लेकर आप सभी के लिए एक बार पुनः वो सभी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज का सेशन बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का तो बेझिझक मेरे दोस्त आप इस सेशन को देखिए। क्वेश्चंस आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। आप सभी को मेरे दोस्त हम अवगत करा दें, इस सेशन के अंदर हम आपको आर्मी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेरे दोस्त आपको देखने को मिलेंगे। अब की बार मेरे दोस्त आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी कीमत पर। तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंदी। और आप सभी के बहुत से मन में डाउट है, उन डाउट के बारे में भी मेरे दोस्त हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इससे पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। आज थोड़ा बैकग्राउंड कलर मेरे दोस्त चेंज है, आप मैनेज करना। क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक? ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। न्यूयॉर्क, पेरिस, काठमांडू, वाशिंगटन, ये बताइए विश्व बैंक का मुख्यालय आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे वाशिंगटन, वो बिल्कुल सही बता रही है। बहुत अच्छा। अब ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विनिशेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मेरे दोस्त विनिशेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर, जिसकी स्थापना मेरे दोस्त 1946 के अंदर हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय है मेरे दोस्त पेरिस में, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यूनिसेफ का मुख्यालय है मेरे दोस्त न्यूयॉर्क में और यूनेस्को का मुख्यालय है मेरे दोस्त पेरिस में, ये आपको ध्यान रखना है। सार्क का मुख्यालय है मेरे दोस्त काठमांडू में। सार्क की स्थापना है ये मेरे दोस्त 1985 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रांसीसी क्रांति कब समाप्त हुई? ये आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंडेड इन 1799, 1764, 1757, 1761। फ्रांसीसी क्रांति कब समाप्त हुई थी ये बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दो दोस्त बता रहे 1799, वो बिल्कुल सही बता रहे। बहुत अच्छा। अब ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो मेरे दोस्त बक्सर की जो लड़ाई है ये 1764 के अंदर हुई थी। प्लासी की लड़ाई है ये मेरे दोस्त प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और पानीपत की तीसरी लड़ाई है ये मेरे दोस्त 1761 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान लागू कब हुआ? ये आपको बताना है। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रो इफेक्ट? ये बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1959, इनमें से कोई नहीं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बिल्कुल 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। एक बार इंडियन आर्मी एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आया था कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? यह आप सभी को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो आज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यह आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे बलदेव सिंह, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। मेरे दोस्ती भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरे दोस्त भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले अगर आपको प्रधानमंत्री पूछे तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? यह आप सभी को बताना है। मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास। गोदान उपन्यास के लेखक आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। मेरे दोस्त गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, कामयानी के लेखक है मेरे दोस्त जयशंकर प्रसाद, और रामचरित मानस लिखी थी मेरे दोस्त तुलसीदास ने, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे दोस्त आपके मन में जो डाउट्स है
उनके बारे में हम जरा आपको डिटेल से बताते हैं, आप जरा ध्यान लगा के देखिए। आपका मेरे दोस्त पहला डाउट है जीके जीएस मैथ रीजनिंग। सर मुझे सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन दिलाना आप पर है। बिल्कुल आपने सही कहा, आपको पढ़ना है, हमारा काम पढ़ाना है, लेकिन जितना मेरे दोस्त हम आपको पढ़ाए उतना ईमानदारी लगन के साथ आपको पढ़ना है, तभी मेरे दोस्त आपको सिलेक्शन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसीलिए मेरे दोस्त हम ऐप के माध्यम से आपको और बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपर्ट टीचर के द्वारा। क्या आपको पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना वो हम आपको बोर्ड पे मेरे दोस्त अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, ताकि आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट मेरे दोस्त आपका डाउट है जीके जीएस मैथ रीजनिंग का क्लास होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होगा मेरे दोस्त अभिषेक कुमार जी, बिल्कुल होगा। लेकिन आपने यहाँ पर क्या अच्छी बात लिखी है कि वतन मोहब्बत में खुद को तपोए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। इंडियन आर्मी की वर्दी है, ये आपको जरूर मिलेगी अभिषेक जी। बात करते हैं नेक्स्ट डाउट की। नेक्स्ट डाउट है जीतू तिवारी जी, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आप बोर्ड पे क्लास स्टार्ट कीजिए। आपके नर्सिंग के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अवगत कराना मेरे दोस्त आपका काम है, ठीक है। हम आपको टीचर बेहतर से बेहतर मेरे दोस्त अवेलेबल करवाएंगे, बस आपका काम है ये वीडियो उन तक आप पहुंचा देना कि आपका ध्यान किधर है, आपकी क्लास से सभी इधर है मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य प्रकाश जी का कमेंट है कि सर मेरा नाम सूर्य प्रकाश निषाद है, मैं जिला प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं टीए आर्मी की तैयारी करता हूँ। सर आपकी आर्मी स्टडी लाइव क्लास देखता हूँ, बहुत अच्छा लगा सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरे दोस्त आपका बड़प्पन है जो आप हमें इतना प्यार देते हैं, जो यूट्यूब पे लाइव पढ़ाते हैं। सर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास मैथ साइंस और रीजनिंग चलाए, बिल्कुल लगाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, टीए आर्मी टेरिटोरियल आर्मी है, सेम सिलेबस है, सेम इक्वेशंस है, तो बिल्कुल आप बेझिझक जो टीए की तैयारी करते हैं वो बिल्कुल आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं। जो आर्मी की तैयारी करता है वो बेझिझक पढ़िए मेरे दोस्त, यहाँ पर हम आपको बार बार कहते हैं कि हम आर्मी की तैयारी आपको करवाते हैं। नेक्स्ट मेरे दोस्त आपका डाउट है कि कलरक के लिए इंग्लिश और कंप्यूटर पढ़ाइए सर, ओनली जीडी वालों को देखेंगे तो कलरक वालों का क्या होगा। बिल्कुल आपने सही कहा भाई, इसीलिए तो हम आपको ऐप के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं। अब जितने भी कलरक के स्टूडेंट हैं, आप अपने जितने भी अजीज मित्र हैं आप उनको इकट्ठा कीजिएगा, उनको कहिएगा कि आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। देखिए जितना मतलब आप बंदे कलरक के रहोगे उतना आपको शानदार टीचर प्रोवाइड हम करवाएंगे और शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, तो ये आप पे निर्भर है भाई, ठीक है। क्योंकि मेरे दोस्त जीडी ट्रेडमैन के बंदे हैं वो आपसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप जितने कलरक के बंदे हैं वो आप एक बार इकट्ठा हो जाए और उसके बाद आप ऐड हो। नेक्स्ट इस दोस्त ने कहा है कि यू आर ए ग्रेट टीचर, ये तो आपका बड़प्पन है मेरे दोस्त। देखिए हमारा ये फर्ज है आपको पढ़ा, आप दिन रात एक करके हमारे लिए क्लास प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं भाई, दिन रात एक करके हम आपको तैयारी करवाते हैं ताकि आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सल्यूट है आपको, ये तो भाई आपका बड़प्पन है, आपकी वजह से आप कितने लोग इंडियन आर्मी में ज्वाइन है भाई, ठीक है। देखिए हमारा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का है, ठीक है। मेन चीज़ होता है कि पढ़ाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे भी मिलेंगे जिनको ये भी पता नहीं है कि कलरक के अंदर हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उनसे आप ज़रा दूर रहिए, जिनको एक्सपीरियंस है आप उनसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमसे भी बेहतर मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि हमसे ही आप पढ़िए, हमसे जो बेहतर मिलता है उससे आप ज़रूर पढ़िए, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है ना उनसे ना पढ़िए भाई, ठीक है। ये आपके लिए है। नेक्स्ट आपका मेरे दोस्त डाउट है सर जी मेरा टेक्निकल का पेपर है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जीके, बिल्कुल आपको मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जीके आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की क्लास लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल लगेगी ऐप के अंदर, टेंशन ना लीजिए, बहुत ही शानदार एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आपकी क्लास लगेगी। नेक्स्ट है सर जी जैसी आप तैयारी करवाते हो आर्मी की ऐसी तैयारी कोई नहीं करवाता सर जी, बहुत बढ़िया तैयारी करवाते हो भाई देखिए तैयारी तो मतलब आपको बहुत सारे करवाने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ होता है, देखिए हमें आर्मी के बारे में एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसलिए हम आर्मी की तैयारी करवाते हैं। यहाँ पर आई डोंट लाइक अदर भर्ती बट ओनली ज्वाइन इन इंडियन आर्मी। आर्मी के बारे में मेरे दोस्त आप ग्राउंड से लेके आप अपनी ट्रेनिंग सेंटर तक आप कुछ भी पूछ सकते हो, जिस सेना के बारे में हमें अनुभव है हम उसके बारे में तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। बहुत से कमेंट करते हैं कि सर एयरफोर्स नेवी के भी आप बेंच लगाइए, तो आगे लगा सकते हैं, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमें मेरे दोस्त जितना आर्मी के बारे में अनुभव है उतना एयरफोर्स नेवी के बारे में नहीं है भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है सर मेरा नाम नेहा कुमारी है और सर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ पढ़ना है और अभी जब आर्मी में गर्ल्स के लिए वैकेंसी आएगी तब बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे सिस्टर, आप तो बस फिजिकल और रिटन पे इसी लगन जोश जुनून के साथ आप तैयारी करते रहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अगस्त, 28 फरवरी, 1 मई, 10 दिसंबर। ये आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे 29 अगस्त, वो बिल्कुल
सही बता रहे। 28 फरवरी को मेरे दोस्त विज्ञान दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस है 1 मई को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? कारगिल, जोजिला, सियाचिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे सियाचिन, वो बिल्कुल सही बता रहे। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कारगिल की लड़ाई कब लड़ी गई? तो कारगिल की लड़ाई है ये मेरे दोस्ती 1999 के अंदर लड़ी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा है ये मेरे दोस्ती जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना में कमानों की संख्या है 24, 7, 20, यहां पर 6 कर लेना भाई, ठीक है। तो 7 होगी भाई, ऑप्शन 20 का राइट होगा, ठीक है। और भारतीय झंडे के अंदर मेरे दोस्त तिलियों की संख्या है 24, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये आप सभी को बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त, पुष्यमित्र, कुतुबुद्दीन ऐबक। शुंग वंश के संस्थापक आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे पुष्यमित्र, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और गुलाम वंश के संस्थापक है मेरे दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवा महल निम्नलिखित शहरों में से कहाँ है? ये आपको बताना है। हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। हवा महल किस शहर में स्थित है? बिल्कुल जयपुर, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे जयपुर, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त चार मीनार है ये हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। जामा मस्जिद, लाल किला है ये दिल्ली के अंदर है। इंडिया गेट भी दिल्ली में है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया है ये मेरे दोस्ती मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लेती है? ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, इनको अच्छी तरीके से रीड कीजिए, उसके बाद बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 8 मिनट 20 सेकेंड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2, NO2, CO, CO2, O3, O2, NH3, SO2। ये बताइए किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिल्कुल बहुत अच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये आप सभी को बताना है। पीयूष, अग्नाशय, यकृत, थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो दोस्त बता रहे यकृत, वो बिल्कुल सही बता रहे, लीवर, बहुत अच्छा। मेरे दोस्त पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मटर के दाने की ये सम्मान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। थायराइड ग्रंथि मेरे दोस्त थायराइड है, ये गले के अंदर पाई जाती है, एच आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूर्य प्रकाश कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बिल्कुल ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं विटामिन डी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में मेरे दोस्त त्वचा के नीचे बनता है, यह हमें सूर्य से प्राप्त होता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसकी कमी से रोग रिकेट्स होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हड्डी रोग से संबंधित विटामिन कौन सा है, तो आपको विटामिन डी करके आना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, पारा, सोना, हीरा। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं पारा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। सोना है ये मेरे दोस्त कुलीन धातु है, और हीरा है ये मेरे दोस्त प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी मेरे दोस्त विद्युत के चालक और मुलायम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त अब ईमानदारी से बताइए आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं? अगर 12+ का सही जवाब है तो बेझिझक आप तैयारी करते रहिए, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ मेरे दोस्त आपको पढ़ना है। बस कुछ ही दिनों के बाद आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप बस पढ़ाई करते रहिए मेरे दोस्त, निरंतर जोश और जुनून के साथ। बाकी आप टेंशन ना लीजिए, बस 5 या 7 दिन के बाद मेरे दोस्त बोर्ड पे प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी नौजवानों को पसंद आई होगी, तो इसे आप प्यार से दिल से लाइक कीजिए। जितने भी नौजवान हैं अपने अजीज मित्र को शेयर कीजिए, उनको भी आप कहिए कि यहाँ पर इंडियन आर्मी की तैयारी होती है। अगर आपका सपना है तो बेझिझक आप तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।